बस एक धमाका और सारी दुनिया उजड़ गई। काफ़ी ज़्यादा वाहनों को नुकसान हुआ। गैस अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने। और देखो ये दिया घोड़े बेच के सो रही है और आज बच्चे आराम से उठेंगे क्योंकि आज बहुत ठंड हो रही है। तो गाइस ये मेरा बन गया है स्टफ चीला। कितना बड़ा बनाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। फिर ये इतने बर्तन पड़े हैं ये धोने हैं और मैं आज फिर बनाऊँगी आलू का भुजिया। तो पहले जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं पूरे 12:30 क्योंकि सर्दी में हम आराम से उठते हैं। रात को बहुत लेट से उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह देर में उठते हैं सॉरी। तो सारे काम आराम से करते हैं। तो मेरा बन गया है, ये लगभग हो गया है। अच्छे से सेक दूँ मैं दबा दबा के। तो चलो खाते हैं। तो गाइस मैं अपना बना रही हूँ। देखो कितना हरा मैंने बैटर डाला है इसमें, सब कुछ टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years. तो गाइस ये तो मैं बना रही हूँ सिर्फ हरी मिर्च और प्याज का, क्योंकि बच्चे टमाटर नहीं खाते ना, तो उनका मैं सिंपल बना रही हूँ प्लेन। सिर्फ प्याज पड़ी हुई है और अपना बनाऊँगी मैं टमाटर ये सब डाल के अपना बनाऊँगी, भरवा अपना स्टोव बनाऊँगी। तो गाइस आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 1 मतलब दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने। तो मैंने अभी छौंक की है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और एक तरफ चढ़ा रखी है दाल और आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ था पहले से ही। और चावल मैं जा रही हूँ भिगोने। तो पहले मैं चावल को भिगो देती हूँ, उसके बाद धोऊँगी अच्छी तरह और उसके बाद चढ़ाऊँगी चावल। तब तक मेरी दाल और सब्ज़ी बन जाएगी। तो दाल में सीटी लग रही है और सब्ज़ी मैंने तड़का लगा दी है और आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है। और आज मैं बनाऊँगी सिर्फ़ और सिर्फ चावल, रोटी नहीं बनाऊँगी। देखती हूँ बच्चे कहेंगे तो बना दूँगी, वैसे उनको तो इच्छा नहीं है खाने की, तो रोटी नहीं बनाऊँगी। तो अब इनको भिगो के छोड़ देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद चावल चढ़ाऊँगी। वही दोनों ट्रक है जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानें चली गई। एक वो जो यू टर्न ले रहा था और एक जिसने गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसे पे है। जयपुर में जो 2 दिन पहले इतना भयानक हादसा, जो 2 ट्रकों की भिड़ंत से एलपीजी सिलेंडर के टक्कर से जो हादसा हुआ है, जो टैंकर के भिड़ंत से टैंकर के भिड़ने से जो हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोग तो जिंदा जल के राख हो गए। कितने लोग जिंदा जल के राख हो गए, बहुत सारे मासूम उसमें जल के बहुत बहुत जल के झुलस के मर चुके हैं। बहुत सारे लोग उसमें मरे हैं। बहुत सारे लोग तड़प तड़प के उनकी चीखें पुकारें लोगों ने सुनी है। इतना भयावह दृश्य, मतलब साल के एंड में लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं, लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। लोगों के घर में नई नई शादी हुई थी। बहुत सारे घर ऐसे थे जिनके घर में शादी हुई थी, नई नई दुल्हन आई थी, किसी का रिश्ता होना था, किसी की इसी महीने के एंड में शादी थी, किसी की अगले महीने शादी थी, किसी की 2 महीने बाद शादी थी, किसी के घर में खुशखबरी आने वाली थी। मतलब इतना खुशी का माहौल था, लोग इतने मज़े से सारी तैयारी कर रहे थे। और एक झटके में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में पल भर में ही सबकी खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं गाइस। इतना भयानक हादसा, जिन लोगों ने देखा है अपनी आँख से उनका दिल दहल गया। मतलब साल के एंड में लोग नए साल की तैयारियों में जुटे थे लोग, और इतना भयानक हादसा। मतलब एक इंसान की गलती की सज़ा इतने सारे फैमिली को, इतने मासूमों को भुगतनी पड़ी। इतना भयावह दृश्य था गाइस, दिल दहलाने वाला दृश्य था। मतलब हम एक छोटी सी हमारी उंगली जल जाए तो हमें इतना वो लगता है, और इंसान जिंदा आग में झुलस गए। लोगों के कारों के शीशे बंद हो गए थे, लोगों के कारों के गेट ब्लॉक हो गए थे। मतलब
गर्म होने से उनके गेट ब्लॉक हो गए थे, वो अपनी कार के गेट खोल के बाहर निकल नहीं पा रहे थे, बसों के गेट बंद हो गए थे, बसों की खिड़कियाँ बंद हो गई थी और ये सब में आग आग की लपटें हो गई थी। इतना भयावह दृश्य था। लोग कोशिश कर रहे थे कार से कूद के बाहर निकलने की, लेकिन वो दम घुट गया उनका, उनके चारों तरफ से कार लपटों में झुलस गई और लोग बहुत बुरी तरह जिंदा जल गए। इतना भयानक दृश्य था, इतना भयानक दृश्य था कि मतलब हमें वीडियो को देख के हमें इतना भयानक लग रहा है। जिन लोगों ने फेस किया है, जिनके शरीर पे कपड़े तक नहीं थे, जिन्होंने चिपके हुए कपड़े फाड़ के अपनी जान बचाई है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो जो गुमशुदा है, जिनकी जिनकी डेड बॉडी की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही, वो इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी बॉडी को पहचानना भी डीएनए के थ्रू ही उनकी शिनाख्त हो पाएगी। मतलब कितने मासूम इस हादसे में हुए हैं। मतलब ये नया साल तो बहुत, नए साल की शुरुआत के पहले इतना बड़ा गम लोगों के मन में हो गया। लोग नए साल की क्या खाक तैयारी करेंगे, क्या जश्न मनाएंगे। कितने लोगों के घर के चिराग ख़त्म हो गए, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। मतलब इतना भयानक दर्दनाक हादसा कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। जो धुएं की लपटें देख के इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, आग की लपटें देख के इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। जो लोग वहाँ पे उस समय मौजूद होंगे, उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो कैसा फील कर रहे होंगे। गाइस, इंसान का इस तभी कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ना, ज़िंदगी तभी तो कहता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है। आप कहीं भी सेफ नहीं हो। लोग सुबह से उठ के कहीं तीर्थ यात्रा में निकले होंगे, काफ़ी लोग अपने घर वापस आ रहे होंगे, काफ़ी लोग कहीं घूमने जा रहे होंगे, किसी के घर में शादी होगी, कोई किसी की शादी अटेंड करने आ रहा होगा। मतलब कहीं कोई इमरजेंसी होगी, कहीं कुछ होगा। मतलब हर चीज़ थम गई। काफ़ी लोगों के घर में इस टाइम मातम बन रहा है। सोच के गाइस इतना बुरा लग रहा है। तो जिन पे बीती है तो उनकी तो कोई हद ही नहीं है। इसमें बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर एज के लोग हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। वहाँ जो लोग इस दुनिया में चले गए हैं, जो सीरियस हैं, जो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, वहाँ उनको सहन शक्ति दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे। पता नहीं ये हादसा क्यों हुआ, ये हादसा नहीं होता। ये एक सपने की तरह लग रहा है, एक भयानक सपने की तरह लग रहा है। मतलब इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि उसकी मौत किस समय किस रूप में आ जाए। उसकी कोई हद नहीं कि इंसान सुबह घर से बाहर निकले तो शाम को घर सही सलामत आ भी पाएगा कि नहीं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जिंदा सुबह अब उस टाइम काफ़ी लोग तो जो बस में ट्रैवल कर रहे होंगे, काफ़ी लोग रात के ट्रैवल से सुबह लौट रहे होंगे, कोई लोग सुबह बस में चढ़े होंगे, काफ़ी लोग तो इतनी सुबह सुबह आधी अधूरी नींद में भी होंगे। इस ठंड में, इस कड़ाके की सर्दी में ऐसा भयानक हादसा। और जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम सुबह के 5:45 हुए थे। मतलब काफ़ी अंधेरा था, ऊपर से फॉग था, कड़ाके की ठंड थी और इस ठंड के बीचों बीच इतना दर्दनाक हादसा। मतलब बहुत ही भयानक। अभी भी मेरे सीन को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँख से आंसू छलक उठते हैं। मतलब लोगों की चीखें सुन के जब मैं वीडियो देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह तो वीडियो में चीखें सुन रही हूँ, दिल दहल रहा है, बिल्कुल दिल दहल रहा है गाइस। देखा नहीं जा रहा, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। मतलब भयानक हादसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ आज। हर साल, पिछले साल ट्रेन हादसा हुआ था, वो इतना भयावह था, और इस साल ये हादसा। वो साल का एंड जाते थे, इंसान को कोई खुशी मिले तो नहीं, इतना दर्द इंसान की लाइफ में, इतना दर्द, इतना दुख। भगवान जो भी मरे हुए हैं, जो भी मृतक है, उनके परिवार को सहन शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत भयानक था गाइस, बहुत भयानक।